वीर, आज ये क्या हो रहा है? हवाएं क्यों तेज चल रही है? लगता है फिर कोई आफत आने वाली है। बादल भी अजीब लग रहे हैं। देखो कैसे भाग रहे हैं। अरे वो देखो, आइसक्रीम वाला। चलो, बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाया है, चलो ना। Timbuktu, ready for plan B? Ready for plan B. Meow. You're a genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. चुलबुल, इमली कहाँ है? अभी तो मेरे पीछे ही खड़ी थी। क्या पता कहीं घर तो नहीं चली गई? नहीं, वो हमें इस तरह छोड़ के घर नहीं जा सकती। चलो चल के देखते हैं। अरे पर ऐसे कैसे गायब हो गई इमली? यहाँ मॉनिटर पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये तेज हवाएं क्यों चली, ये भी समझ में नहीं आ रहा। दादाजी, लगता है ये हवाएं रुकने नहीं वाली हैं। कुछ तो कीजिए, इमली को ये हवा ही ले गई होगी। अब हम इमली को कैसे ढूंढेंगे? दादाजी, मुझे लगता है कि मुझे ही जाना होगा इमली को ढूंढने। शायद वो वहीं कहीं हो। अरे वीर, वीर, लगता है ये किसी दुश्मन की ही साजिश है। Boss, ready for plan A. Okay, ready for plan A? कोई कोई मेरे बच्चे को बचाओ। हेल्प! हेल्प! कोई मेरे बच्चे को बचाओ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये रहा आपका बच्चा, संभालिए। हवाएं बहुत तेज हैं। अपना इनाम तो लेते जाओ। फुर्सतगंज आज अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। साइंटिस्ट के कई सालों की मेहनत का नतीजा है ये सैटेलाइट जमीन में छुपे सब न्यूट्रिनियम पदार्थ को ढूंढ लेगा और देश में पावर की समस्या खत्म हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये सैटेलाइट न्यूट्रिनियम मेटल नहीं ढूंढ पाएगा। न्यूट्रिनियम मेटल की खान हमारे पहाड़ों के आसपास है और मेटल मैं निकाल रहा हूँ। मैं दुनिया की सारी पावर्स अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। टिम्बक्टू, यस बॉस, बोलिए। जाओ और देखो, ये सैटेलाइट स्पेस में नहीं जाना चाहिए। मैंने एक स्पेस शटल बनाया है, उसमें जाओ और उस सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन जाम कर दो। बॉस, वो फुर्सतगंज का सैटेलाइट है। रोबो बॉय जरूर उसका प्रोटेक्शन करेगा। उनका सैटेलाइट तो बर्बाद नहीं होगा, हाँ, लेकिन अपने शटल के बर्बाद होने के पूरे चांसेस हैं। उल्लू की तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। एस्ट्रोबॉट! एस्ट्रोबॉट, मेरी स्पेस शटल में जाओ और फुर्सतगंज के सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन को जाम कर दो। अगर वीर द रोबो बॉय रास्ते में आए तो उसे भी खत्म कर दो। Okay, boss. He's super duper dangerous, boss. अब ये फुर्सतगंज के सैटेलाइट को रोकेगा। ये स्पेस के लिए बनाया गया खास रोबोट है। You're genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. वीर, इमली, देखो फुर्सतगंज का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। वीर, सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे जाएगा? सैटेलाइट के पीछे रॉकेट लगा होता है। वही रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। रॉकेट की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता हूँ। जिंटू, ये काम साइंटिस्ट और साइंस का है। इसमें जादू की मदद नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारे जादू से सैटेलाइट ऊपर गया तो कहाँ पहुँचेगा ये किसी को नहीं पता। तुम तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो।
मैं जा रहा हूँ। बच्चों देखो, अब बस थोड़ी ही देर में सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। ये ऊपर जाके जमीन के अंदर छुपे हुए न्यूटिरेनियम नाम का खास मिनरल ढूंढ लेगा, जिसमें प्लेटिनम और यूरेनियम से ज्यादा पावर होती है। Okay, gentlemen, 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1. वीर के स्कूल का ग्रुप हिमालय जा रहा है और तुम वहां जाके तबाही मचा देना, वीर को खत्म कर देना। मुन्ना, मुन्ना, अरे अरे कहां हो तुम? बॉस, अरे देखो मोना, मैंने क्या बनाया। ये क्या हुआ मेरे येती को? बॉस, मुझे शाबाशी दो। मैंने उसे बड़ी बहादुरी से लेजर गन से जला दिया, वरना वो तो आपको खत्म ही कर देता बॉस। टिम्बक्टू, ये मेरा रोबोट था वीर के लिए। बचाओ, मैं जला दिया, अब फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सर्दी है कक्कड़ सर। मिसेस सेन गुप्ता, ये हिमालय है, तो यहाँ सर्दी नहीं होगी तो क्या गर्मी होगी? लो आग और तेज कर देता हूँ। वीर, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए हैं, तो दादाजी को तो बता दो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दादाजी, हम लोग अच्छे से पहुँच गए। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, बस थोड़ा घर का पानी बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर भर गया है। पानी भर गया है? क्या वहाँ बारिश हो रही है? हाँ बेटा, बारिश हो रही है, आंसुओं की बारिश। जब से तुम चिंटू और चुलबुल को बना करके गए हो, इन्होंने तो रो रो के घर भर दिया है। वीर बुला लो, अपने पास बुला लो। नहीं, तुम रो या गाओ, इस बार तुम्हें आने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिल सकती। तुम वही रहो, इट्स माय ऑर्डर। वीर, अपना ख्याल रखना बेटा। ओके दादाजी। सर, वहाँ एक बड़ा भारी शैडो है। चलो जाओ, सब अपने अपने टेंट में जाओ, जल्दी चलो, जाओ यहाँ से। मुझे पता था तुम वहाँ जरूर जाओगे, इसलिए मैं भी आ गई। वो देखो, उधर पेड़ के पीछे कोई तो है। हाय, आई एम वीर और ये इमली है। अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो 7 प्लैनेट्स की पावर्स इस क्रिस्टल बॉल में आ जाएंगी और पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। 7 प्लैनेट्स की पावर्स को एक बॉल में लाना कोई मजाक नहीं है। You're genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. टिम्बक्टू, तुमने कमाल कर दिया। अब 7 प्लैनेट्स की पावर्स मेरे पास है। Now I am the most powerful man in the world. ये देखो, इस क्रिस्टल बॉल की पावर पहले फुर्सतगंज में जाएगी, फिर वहां तबाही होगी, तबाही। Mad Max is glad. Congratulations, boss. नहीं, नहीं, नहीं।
अगर ये स्प्रे नहीं होता तो हम सब हवा में फ्रीज हो जाते और ये लैब गायब हो जाता। तुम बेवकूफ हो। जाओ उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ के लाओ। उसके बिना मेरे पास कोई पावर नहीं होगी। जाओ। दादाजी बहुत भूख लगी है। अगर आप बिजी हैं तो हम कुछ बाहर से खाएं। घर से बाहर मत निकलो। वो देखो दादाजी, ये क्या है? ये 7 in 1 प्लेनेट है। 7 प्लेनेट्स की पावर्स उस क्रिस्टल बॉल में है। तमाम साइंटिस्ट इस पे सालों से रिसर्च कर रहे हैं। लगता है किसी की रिसर्च पूरी हो गई है, लेकिन ये क्रिस्टल बॉल उसके हाथ से निकल गया है। दादाजी, वो उस तरफ अंधेरा क्यों है? ये इसी क्रिस्टल बॉल की पावर्स की वजह से है। पूरी धरती में आधी रोशनी और आधा अंधेरा हो गया है। ये अंधेरे की तरफ जा रहा है और वहाँ पहुँच गया तो पूरी धरती भी। इसे क्या हुआ? इसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। ये गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो गया है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। तुम कौन हो और तुम्हें क्या हो गया था? मेरा नाम बुलबुल है। हमारे इलाके में नदी का पानी बहुत गंदा है। उसमें पता नहीं कहां से कुछ हरा नीला पीला रंग का गंदा पानी आके मिल रहा है और हम सब बीमार पड़ रहे हैं। जरूर किसी फैक्ट्री का केमिकल होगा जो नदी में बहाया जा रहा है। दादाजी, अब घर जाइए। बुलबुल, हम लोग जाके देखते हैं कि यहाँ के नदी के पानी में कैसा केमिकल मिल रहा है। ओके वीर। जिंटू, अब हमें बुलबुल के इलाके में ऐसी जगह ले चलो जहाँ से पूरी नदी दिख रही हो। जिंटू, ये कहाँ पेड़ पर बिठा दिया? तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। अब उतारो हमें नीचे और चले जाओ यहाँ से। यहाँ से पूरा इलाका दिखेगा इसीलिए बिठाया। तुम भी मेरे किसी काम से खुश नहीं रहते। जाओ, मैं जा रहा हूँ। देखो, इस पॉइंट से केमिकल निकल रहा है। शायद नीचे कोई पाइप है, लेकिन आसपास कोई फैक्ट्री भी नहीं दिख रही है। मैं उस पाइप में जाके पता करता हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है। तुम लोग यहीं रुको। अंडर वाटर सूट ऑन। अंडर वाटर सूट ऑन। Robo-Boy suit on. Robo-Boy suit on. मक्टू, इस मक्खी को यहाँ से भगाओ। ओके बॉस। इज्जत का सवाल है। एक मक्खी नहीं मार पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हिलना मत बॉस, हिलना मत। बस करो, रुक जा। बस करो मक्खी, रुक जा।
जब एक मक्खी इतना परेशान कर सकती है तो बहुत सारी मक्खियां कितनी तबाही मचा सकती हैं। मैं इसी बात पे रिसर्च कर रहा था और ये देखो मेरी रिसर्च का नतीजा। टिम्बकटू जाओ और फुर्सतगंज में तबाही मचा दो। You're a genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. दादाजी कहते हैं हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारियों से बच सके। लोग गार्डन में घूमने आते हैं और सब कचरा यहीं फेंक देते हैं। चलो गार्डन की अच्छी सफाई करते हैं। साफ होने के बाद पार्क कितना सुंदर लगने लगा है वीर, पर लोग फिर इसे गंदा कर देंगे। नहीं करेंगे इमली, अभी देखो। तक धिना धिन धिन, मैं हूँ जिन। कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। जिंटू, एक डस्टबिन ला दो जिसमें हम ये ट्रॉली का कचरा डाल सके और यहाँ एक बोर्ड लगा दो ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं। अभी लो, अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। हाँ, अब ठीक है। पहली बार मेरा किया हुआ काम बॉस को पसंद आया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।